Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see complete React installation in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो मेरा 4th वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक गुड न्यूज है कि गाइस आज के वीडियो में मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूँ एक कंप्लीट React.js का इंस्टॉलेशन ऑन योर लोकल मशीन। मैंने ऑलरेडी गाइस सब कुछ लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखा हुआ अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम फाइनली रिएक्ट को अपने लोकल मशीन या लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करने वाले। ठीक है, तो देखिए गाइस हमें कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे रिएक्ट को एकदम प्रॉपर्ली इंस्टॉल करने के लिए। एंड मैं बताना चाहूंगा मैं विंडोज सिस्टम यूज कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही है इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप मैक यूज करो तो आपके लिए अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस हमारा सबसे पहला काम ये होगा टू इंस्टॉल Node.js एंड अगर आप Node.js को इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिक वो नोड पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हो ही जाता है। तो सबसे पहला काम आज हमारा होगा टू इंस्टॉल Node.js एंड देन इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम या एटम्स या ब्रैकेट्स। गाइस आपको जो पसंद हो आप वो एडिटर यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने विजुअल स्टूडियो कोड चुना है इसके लिए। एंड पहले गाइस मैं आपको सभी स्टेप्स बता देता हूं एंड देन हम उसको वन बाय वन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एंड देन गाइस द लास्ट एंड द तीसरा इज टू इंस्टॉल रिएक्ट फ्रॉम टर्मिनल, मतलब हम CMD के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड इंस्टॉल करने के लिए गाइस हमें क्या क्या कोड लिखना है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। npm इंस्टॉल ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन वंस अगर वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाता है देन हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ या नहीं बाय यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप हाइफन वर्जन। हाँ, ये हाइफन है बेसिकली ये। एंड द लास्ट इज क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड दिस इज इट। एंड हमें अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है एंड हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस, आज की इस वीडियो में हमें इसको कंप्लीट इंप्लीमेंट करना है। एंड ये जो कुछ अभी मैंने आपको बताया गाइस वो सब मैंने अगेन अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी ऐड कर चुका है। ठीक है, तो गाइस अब बिना किसी देर के सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल Node.js। तो गाइस ये कैसे करें, देखिए बहुत सिंपल है गाइस, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो, मोजिला, ओपेरा, क्रोम। ठीक है, मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं। यू हैव टू सिंपली राइट Node.js, सिर्फ Node.js, कुछ इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं लिखना है। जो सबसे पहला पेज आएगा दैट इज योर ऑफिशियल nodejs.org, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड वंस जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका जो लैंडिंग पेज है हम देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज। एंड द रीजन ये मुझे विंडोज दिखा रहा है बिकॉज इसको मालूम है कि मैं विंडोज सिस्टम यूज कर रहा हूँ, राइट। बट अगर आप मैक या लिनक्स यूज कर रहे हो तो गाइस डोंट वरी, यहाँ पे आप देख सकते हो अदर डाउनलोड्स लिखा, आपको सिंपली अदर डाउनलोड्स पे क्लिक करना है एंड देन आप देख सकते हो विंडोज, मैकिंटोश एंड देन दी सोर्स कोड। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे जो चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे आप दो वर्जन देख सकते हो, एक तो दिखाई दे रहा है आपको लेटेस्ट जो कि करंट है एंड देन एक है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये बेसिकली गाइस रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर बिकॉज ये एकदम स्टेबल वर्जन है एंड ये अभी भी एक फेज पे चल रहा है जहां पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है सब कुछ। तो आई विल रिकमेंड गाइस यहाँ पे जो भी आपको दिखाई देगा दैट इज लॉन्ग टर्म सपोर्ट में, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। मे भी हो सकता है आप 1 महीने बाद या 5 महीने या 1 साल बाद मेरे इस सीरीज को देख रहे हो। तो फिलहाल अभी तो मैं 12 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 12 आपके टाइम में हो सकता है यहाँ पे 16.1.2 कुछ भी दिखाई दे रहा है। जो भी आप इसको बस डाउनलोड कर लीजिए। यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड आप देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, आप चाहे तो गाइस यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके शो इन फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो शो इन फोल्डर। नहीं तो गाइस बाय डिफॉल्ट विंडोज सिस्टम जो भी यूज करता है वी ऑल नो उसके जितने भी डाउनलोड्स होते गाइस वो कहाँ जाके डाउनलोड्स होते, डाउनलोड्स वाले फोल्डर पे। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे डाउनलोड वाले सिस्टम पे यहाँ पे, ऑलराइट, तो आप देख सकते हो गाइस वी हैव अ नोड वर्जन 12.6। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। ऑलराइट गाइस, एंड वंस एक बार आपका वो इंस्टॉल हो जाए ना तो आपको क्या ओपन करना है गाइस, CMD ओपन करना है सिंपली। ठीक है, इस तरीके से आपको CMD ओपन कर देना है। इसको मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मेरे CMD के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना है, उसका लिंक इधर टॉप पे दे दूंगा इनकेस अगर आपको CMD में प्रॉपर यूज करना नहीं आता है। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये C ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर विनोद थापा मेरा जो नाम है उसको इसने ओपन किया हुआ, उस पाथ पे ये बेसिकली अभी ओपन है।
तो आप देख सकते हो गाइस मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है अब हमने जो ये नोड को इंस्टॉल किया, Node.js को जो इंस्टॉल किया, नाउ वी हैव टू चेक कि वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ या नहीं। सिंपल। अब वो कैसे चेक होगा गाइस, देखो यू हैव टू सिंपली राइट Node.js नहीं लिखना, आपको सिर्फ नोड लिखना है एंड देन हाइफन एंड देन v। दिस इज इट। हम उसका वर्जन चेक कर रहे हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ एंड गाइस आप देख सकते हो वर्जन 12.16.3 सेम वही जो अभी जस्ट मैंने आपके सामने डाउनलोड किया था, राइट। एंड गाइस मैंने आपको क्या बताया था, जब आप नोड को यूज करते हो वो ऑटोमेटिक npm भी इंस्टॉल कर देता है, दैट इज योर नोड पैकेज मैनेजर। एंड अगेन आपको चेक करना है कि वो भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ या नहीं, या उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। सो npm हाइफन एंड देन सिंपली वी आपको लिखना है एंड आप देख सकते हो मुझे जो दिखाई देगा अब भी, और ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ऑल राइट, परफेक्ट। 16.14.4 दिस इज इट। इतना हमारा काम हो चुका है गाइस। सो हमारा पहला काम था दैट इज टू इंस्टॉल Node.js एंड npm, ये कंप्लीट हो चुका है। ऑल राइट गाइस, नाउ अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं एंड दैट इज टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम या एटम्स या ब्रैकेट्स या नोटपैड। वी मतलब बहुत सारे एडिटर्स है, बट गाइस मैंने आपको क्या बताया, फॉर रिएक्ट वी विल यूज विजुअल स्टूडियो कोड्स। एंड मैंने आपको ऑलरेडी आज ही के दिन गाइस आप देख सकते हो, आई मीन कल ही के दिन डाउनलोड एंड इंस्टॉल VS कोड IDE फॉर रिएक्ट जस्ट इन हिंदी इन 2020 के ऊपर वीडियो बना दिया, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना खींच जाए बस। ठीक है गाइस, इस वीडियो का लिंक इधर मैं आपको टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार जरूर देखिए। ऑलराइट गाइस, तो इसका मतलब ये कि अब हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमने Node.js एंड npm इंस्टॉल कर लिया, हालांकि npm बाय डिफॉल्ट Node.js के साथ हमें मिल ही जाता है। हमने विजुअल स्टूडियो कोड कोड एडिटर भी हमारा रेडी है। नाउ दिस इज द मोमेंट जिसका आप वेट कर रहे थे कि रिएक्ट को आप कैसे इंस्टॉल करें। तो देखिए गाइस, रिएक्ट को हम इंस्टॉल करने के लिए वी नीड टू ओपन अ टर्मिनल एंड टर्मिनल बेसिकली कुछ नहीं, आपका ये cmd प्रॉम्प्ट। ठीक है, ऑल राइट, इतना हुआ। नाउ सबसे पहले गाइस हमें क्या लिखना है, नोड पैकेज मैनेजर npm इंस्टॉल -g, मतलब ग्लोबली हम क्या करने वाले, क्रिएट रिएक्ट ऐप। हमें इसको इंस्टॉल करना है, हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप को ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपको ये लाइन अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस जहां पे आप हो वहीं पे इसको लिखे। ऐसा जरूरी नहीं कि D ड्राइव या V ड्राइव में जाके, क्योंकि गाइस बहुतों को ये डाउट आता है कि अभी ये क्या, मैं बेसिकली C ड्राइव पे काम कर रहा हूँ एंड C ड्राइव बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम छोड़ते, राइट। आप में से बहुतों को चाहिए कि D ड्राइव में या मेरे V ड्राइव में या F ड्राइव में, उसमें मैं अपने रिएक्ट ऐप या रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो ये जो npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप है, क्या मैं उसको वहां पे लिखूं या कहां पे लिखूं। गाइस जिस जगह पे आप काम कर रहे हो ना, जो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देता है, आप वहीं पे ही सिंपली इस कोड को चिपका दो। तो गाइस बेसिकली ये जो npm इंस्टॉल ग्लोबल क्रिएट रिएक्ट ऐप का मतलब ये है कि बस अब आप ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करो। इसका मतलब ये कि गाइस अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि जो जहाज हम जब उड़ाते, तो जहाज उड़ाने से पहले गाइस हमें एक मैदान क्रिएट करना है ना, हमें एक मैदान बनाना, एयरपोर्ट बनाना। एंड वंस वो मैदान रेडी हो जाता है, एयरपोर्ट रेडी हो जाता है, एंड देन जो भी फ्लाइट है गाइस वो किसी भी कंट्री के लिए टेक ऑफ ले सकती है या उड़ान ले सकती है। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि गाइस एक बार अगर आपने इस क्रिएट रिएक्ट ऐप को ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया ना, एंड उसके बाद गाइस आपको जिस ड्राइव में भी जाना हो उस ड्राइव में जाके सिंपली अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन ऐप का नाम लिख दोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। वहां पे आपका रिएक्ट का जो ऐप है वो गाइस वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले गाइस ये npm इंस्टॉल जो भी हमें लिखना है, देखिए npm नोड पैकेज मैनेजर आपको लिखना है इंस्टॉल, एंड देन गाइस जो मैं ये ऐप बना रहा हूँ क्रिएट देन हाइफन रिएक्ट, स्पेलिंग परफेक्ट लिखना एंड देन ऐप। अब ये जो है ना गाइस, इसको मैं ग्लोबली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ ताकि कहीं से भी मैं इसको ऐड कर सकूं, यूज कर सकूं। ठीक है, इतना आपको लिखना है एंड देन आपको गाइस सिंपली एंटर हिट कर देना है। ऑलराइट गाइस, एक बार वो इंस्टॉल्ड हो गया ना, फिर आपको बस चेक करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव टू चेक क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन वर्जन की, ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है ये ग्लोबल इंस्टॉल हुआ या नहीं, एंड अगर हो गया तो हमें कौन सा वर्जन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ क्रिएट हाइफन रिएक्ट एंड देन हाइफन ऐप। ठीक है, इस तरीके से चलता हूँ एंड बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हाइफन हाइफन वर्जन लिख देता हूँ इस तरीके से सिंपल, एंड एंटर हिट करता हूँ। तो गाइस अगर आपको वर्जन मिल गया, इट मींस आपका ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है ये ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, एंड आप फिर कहीं पे भी कभी भी कोई भी रिएक्ट ऐप को किसी भी ड्राइव में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3.4.1 का मुझे वर्जन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि अब मुझे एक्चुअल में एक ऐप क्रिएट करना है ताकि मैं रिएक्ट पे काम कर सकूं।
एंड गाइस मैं ये जो ऐप बोल रहा हूँ ना, ऐप का मतलब आप ये मत समझ लो कि यार अगर वेबसाइट के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या, ऐसा कुछ नहीं गाइस। रिएक्ट में अगर आप कुछ भी काम करना हो, हम खाली रिएक्ट ऐप भी बोलते, बस इस तरीके से एक वो ट्रेंड चलता आ रहा है कि ऐप बोलना है बस, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल टेंशन मत लो कि वेबसाइट वालों के लिए तो नहीं है ये ऐप, मतलब मोबाइल का ऐप तो नहीं है, ऐसे डाउट आते हैं यार, है कि नहीं। चलो ठीक, इतना हो गया बस। अब आपको क्या करना है, अब सी ड्राइव पे मुझे नीचे मुझे चाहिए डी ड्राइव पे, तो कैसे करेंगे गाइस, वी हैव टू सिंपली यूज डी एंड देन कॉलन, ताकि हम डी ड्राइव पे जा सके। एंड दिस इज इट। पहले मैं सी ड्राइव में था, अब मैं डी ड्राइव में हूं। मैं बता देता हूं एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए मैं अगर दिस पीसी में चलता हूं तो मेरे पास कितनी ड्राइव है, सी है, डी है एंड देन वी है, खाली मेरे पास 3 ड्राइव है, ठीक है। तो मैंने सी से गया, अब मैं डी पे आ चुका हूं। मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो मेक डायरेक्टरी मैंने लिखा, ठीक है। बेसिकली सिंपल कोड है एंड मैं अगेन बता चुका हूं, सीएमडी पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया। और ये जो MKDI लिखा ना कैसे, बहुत बेसिक है। आई थिंक जो स्कूल लेवल में जो 8th 9th में पढ़ते हैं उनको भी ये मालूम होगा, तो आप एक बार जरूर देखिए अगर आपको आइडिया नहीं है, लिंक इधर टॉप पे मिल जाएगा। मैं एक ऐप बनाना चाहता हूं और इस पे बेसिकली मैं अपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा। सो मैं लिख देता हूं इस तरीके से, रिएक्ट ट्यूटोरियल, ठीक है गाइस। मैं कुछ भी लिख सकता था बट ट्यूटोरियल बहुत बड़ा लग रहा है, रिएक्ट टर्ट लिख देता, ठीक है, एंड एंटर हिट करता। तो गाइस अब मैं अगर DIR लिखूं तो मुझे सभी के सभी लिस्ट मिल जाएंगे और मेरे सारे फोल्डर्स के नाम भी आ जाएगा। लेकिन मैं सिंपली CD यूज करूंगा एंड RE लिखने के बाद गाइस आप देख सकते हो, मैं अगर टैब पे प्रेस करता हूं तो जो जो फोल्डर्स मैंने RE से मेरे स्टार्ट हो रहे हैं ना वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिएक्ट फोल्डर है, रिएक्ट JS है, रिएक्ट टेस्ट है, रिएक्ट टर्ट। अब ये मुझे एक्चुअल चाहिए, इसका बेसिकली क्या, चेंज डायरेक्टरी। अब मैं डी ड्राइव के अंदर भी मैं अब इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूं, दिस इज इट। एंड इस फोल्डर के अंदर मुझे अपना रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना है। सो कैसे, रिएक्ट नहीं, क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप एंड देन आपको बस आप क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। एंड गाइस प्रोजेक्ट का नाम आपको इस तरीके से एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं दे देता हूं लेट्स से थापा ऐप, ठीक है। थापा नहीं लिख सकता गाइस, क्या लिखे, ऑसम ऐप लिख देता ठीक है, ऑसम ऐप लिख दिया मैंने। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, इसको एंटर हिट कर देना, ठीक है। एंड मैं एंटर हिट करता हूं। बिलीव मी गाइस मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूं एंड मेरा जो CPU है ना वो बेसिकली i3 का 6th जनरेशन है मैं बस इसलिए बोल रहा हूं गाइस, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। मेरा i3 6th जनरेशन 8GB रैम है, GPU भी नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं। तब भी गाइस मुझे कम से कम 6 या 10 मिनट लगने वाले सिर्फ इसको इंस्टॉल करने के लिए, 6 या 10 मिनट। तो आपको कितना मिनट लगा गाइस इसको इंस्टॉल करने के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अब ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मिलता हूं। और हाँ गाइस एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज कि जब तक ये कंप्लीट हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा VS कोड जो हमने इंस्टॉल किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको जो मैंने इंस्टॉल किया था, इसको फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, अब भी यहां से इस तरीके से हटा देता हूं। मैंने इसको क्लोज कर दिया, वापस मैं VS कोड को ओपन करता हूं इस तरीके से, ठीक है। आपको खाली VS कोड लिखना है एंड आप देख सकते हो कि आपका ऑलरेडी अगर इंस्टॉल है तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तो मैं ओपन पे क्लिक कर देता एंड डोंट वरी बैकग्राउंड में गाइस चलते रहेगा। मैंने क्या बताया आपको, कम से कम 6-10 मिनट लेने वाला है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि इसने मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा कि हम जिस फोल्डर पे काम कर रहे हैं हमें वहां पे जाना है। तो यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हो फाइल, इस पे मैं करता हूं क्लिक एंड देन मुझे ओपन करना है एक फोल्डर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन फोल्डर, इस पे मुझे करना है क्लिक। आपको जस्ट याद होगा कि मैं डी पे चाहिए, डी पे मैं काम कर रहा हूं। डी के अंदर मैंने किया था रिएक्ट एंड देन टर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट ट्यूटोरियल बेसिकली शॉर्ट फॉर्म। एंड देन ऑसम ऐप को अगर मैं क्लिक करता हूं एंड देन सिलेक्ट फोल्डर पे मैं जाता हूं ना, तो आप देख सकते हो कि गाइस कुछ इस तरीके से मेरा पहले तो ये जो वेलकम पेज जो बार बार अगर आपको दिखाई देना गाइस, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे लास्ट पे लिखा है सो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप, बस अब इसको अनटिक कर दीजिए, मतलब इसको क्लिक मत करो, अब नेक्स्ट टाइम आपको ये दिखेगा नहीं। एंड हम यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि गाइस हमारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये package.json फाइल। हालांकि अगर मैं क्लिक करता तो आप भी देख सकते हो सिर्फ मेरा जो नाम, एक सेकंड जूम कर देता हूं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस बेसिकली package.json फाइल में हमारे सारे इंफॉर्मेशन होता है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऑसम ऐप है, वर्जन ये है प्राइवेट ट्रू, अभी एज इट इज छोड़ देता हूं। एंड आप देख सकते हो गाइस ये चलता ही जा रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बस मैं क्या कर देता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा और इसको कम कर देता हूं मैं। एंड लेट्स सी कि गाइस जैसे ही ये इंस्टॉल होता है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है या नहीं।
ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि फाइनली रिएक्ट ऐप कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है हमारे लोकल सिस्टम पे। एंड आप देख सकते हो कि गाइस साइड बाय साइड मैंने दोनों को ऐड करके रख दिया था ताकि आपको पता चले जब जब ये इंस्टॉल हो रहा है उस बीच आप देख सकते हो। जहां पहले सिर्फ मुझे ये 3 डेटा दिखाई दे रहा था, बट नाउ इतना लंबा इसका लिस्ट बन चुका है, जो कि था हमारा पैकेज.जेसन फाइल। एक काम करते हैं, उसको मैं जूम कर देता हूं। तो गाइस आपके माइंड में ये आ रहा होगा व्हाट इज पैकेज.जेसन फाइल। इतना आपको याद रखना कि गाइस जब भी हम रिएक्ट पे काम करते हैं गाइस, पैकेज.जेसन फाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये गाइस हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी इंफॉर्मेशन है, इन शॉर्ट जो मेटा डेटा वो यही स्टोर करता है पैकेज.जेसन फाइल। एंड ये भी स्टोर करता है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसमें कितने डिपेंडेंसीज पैकेजेस है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव डिपेंडेंसी, मतलब हमारा ये प्रोजेक्ट इस पे डिपेंड है। एंड वो क्या है गाइस, हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज रिएक्ट, ठीक है, जिसका वर्जन आप देख सकते हो 16.13.1। तो गाइस अभी मैं जिस रिएक्ट वर्जन पे काम कर रहा हूं उसका एक्चुअल वर्जन ये है, एंड देन मेरा रिएक्ट डोम का वर्जन ये है, एंड द लास्ट वन इज द रिएक्ट स्क्रिप्ट जिसका वर्जन 3.4.1 है। तो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है पैकेज.जेसन फाइल, क्योंकि गाइस इस फाइल की मदद से ही हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत इजीली किसी को भी शेयर कर सकते हैं। एंड इनकेस अगर इसी प्रोजेक्ट पे किसी और को भी काम करना रहा तो इसी पैकेज.जेसन फाइल की मदद से वो चेक करेगा कि मैं रिएक्ट के किस वर्जन पे, रिएक्ट डोम के किस वर्जन पे एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट के किस वर्जन पे मैं काम कर रहा हूं। तो वो इसी वर्जन को ही इंस्टॉल करके अपना काम करेगा, ठीक है। एल्स हो सकता है कि अगर आप 1 महीने बाद या 1 साल बाद मेरे इस वीडियो को देख के इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसका वर्जन बढ़ने वाला है। एंड इनकेस अगर कुछ सपोर्ट नहीं होता है तो आप इस वर्जन में आके उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं पैकेज पे चलता हूं एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे पास नोट मॉड्यूल्स का एक फोल्डर था, राइट, एंड देन पैकेज.जेसन। बट वंस मैं आपको ये कंप्लीट बड़ा करके दिखा देता हूं, यहां से आप देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूं। तो वंस हमारा रिएक्ट ऐप जब कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो गया हमारे सिस्टम पे, तो नाउ वी हैव पब्लिक फोल्डर। यहां पे आप देख सकते हो index.html, फाइनली index.html आ गया ठीक है। एंड देन आप यहां पे देख सकते हो वी हैव मैं आपको बताऊं सोर्स। ये सब क्या गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, लेकिन फिर भी मैं आपको एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड लिख के जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके हमने इंस्टॉल किया, कुछ तो दिखाई दे, राइट। तो ये हमारा ऐप है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली क्या क्या है यहाँ पे। अभी फिलहाल एज इट इज रखना है हमें इसको, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गाइस जब हमने इसको किया इंस्टॉल तो वी हैव npm स्टार्ट। तो इसका मतलब ये कि गाइस रिएक्ट के लिए हमें एक सर्वर चाहिए एंड उसको स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू सिंपली राइट npm स्टार्ट, सिंपल। एंड अगर आपको प्रोडक्शन वर्जन में ही इसको दिखाना है देन यू हैव टू राइट npm रन बिल्ड एंड वी हैव npm टेस्ट एंड देन npm रन इजेक्ट। ये अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज npm स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस आपको याद है कि इसी फोल्डर के अंदर मैंने अपना एक ऐप क्रिएट किया है रिएक्ट का। तो उसको देखने के लिए dir में लिखूंगा बेसिकली डायरेक्टरी, जिससे इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स या फोल्डर है वो मुझे दिखाई देंगे। बेसिकली ऑसम ऐप मैंने इसी को क्रिएट किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ऑलरेडी ये सजेस्ट कर रहा है रिएक्ट, भाई इतना इंटेलिजेंट है रिएक्ट। वो बोल रहा है भाई cd ऑसम ऐप टाइपिंग करना एंड वंस जब आप ये लिखते हो देन npm स्टार्ट करना, ठीक है। हम वही करते, मैंने आपको बता भी दिया कि हमारे इस ऑलराइट इधर ऊपर है यहाँ पे एक सेकेंड ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑसम ऐप, ठीक है। तो मुझे अब इस फोल्डर के अंदर जाना है। सो व्हाट आई विल राइट cd चेंज डायरेक्टरी एंड देन aw लिखते ही टैब प्रेस करते गए, और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है। एंटर हिट करता हूं तो नाउ अब मैं अपने एक्चुअल ऐप के अंदर हूं, रिएक्ट ऐप के अंदर। एंड इस ऐप को मुझे गाइस लॉन्च करने के लिए आई हैव टू राइट या स्टार्ट करने के लिए npm start स्टार्ट एंड एंटर हिट करना है। एंड ऑटोमेटिक गाइस ये लोकल होस्ट 3000 पे जाके ओपन होना चाहिए। एंड आप देख सकते हो, ऑलराइट परफेक्ट। देखिए गाइस मैंने कुछ नहीं किया, लोकल होस्ट 3000 मैंने कहा था, ये लोड हो रहा है एंड विद इन अ सेकेंड्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वेटिंग फॉर लोकल होस्ट, यहाँ पे नीचे आई होप आपको दिखाई दे रहा है एक ब्लू लाइन है एंड कनेक्टिंग एंड बूम। सो ये है गाइस हमारा रिएक्ट ऐप कंप्लीट इंस्टॉलेशन इन आवर लोकल सिस्टम। तो गाइस आप बहुत इजीली देख सकते हो हमें हमारा रिएक्ट ऐप मिल चुका है। एंड अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एंड एक सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाइल सक्सेसफुली, लेकिन मैं आपको हेलो वर्ल्ड करके दिखाता हूं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या करता हूं कि index.js, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल यही है। तो index.js पे ये जो ऐप दिखाई दे रहा है ना गाइस, इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूं, इन सबको मैं हटा देता हूं। मैंने आपको दिखाया तो वी हैव रिएक्ट एंड देन रिएक्ट डोम, ठीक है। रिएक्ट डोम डॉट रेंडर मतलब भाई इसको दिखाओ, और क्या दिखाना है मुझे कुछ नहीं, मुझे खाली h1 दिखाना है। h1 टैग में इस तरीके से लिख रहा हूं एंड आपको आगे पता चलेगा कि मैं HTML में कोड नहीं कर रहा हूं, इसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस तरीके से हेलो वर्ल्ड, वाओ परफेक्ट।
एंड गाइस कंट्रोल एस आपको सेव करना है एंड आपने देखा ऑटोमेटिक इसने सेट कर दिया एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड गाइस ये देखो ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश होता है, ऑटोमेटिक ये सर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा ये कैसे आया सर्वर पे, आई मीन हमारे पेज पे ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, उन सब लॉजिक जो कनेक्टिविटी हो रहा है इनसाइड में वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आई रियली होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि रिएक्ट के ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हमें किस किस प्रोसीजर के थ्रू होते हुए निकलना पड़ता है। गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट होना तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस सबको मैंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे ऐड कर चुका है। इस URL का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करते रहता हूं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए गाइस, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।